दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब राजा महाराजा अपनी प्रजा को खुश होकर के कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। किसी को नौकरी दे देते थे तो किसी को अपने गले का हार उतार कर दे देते थे। लेकिन आज के वर्तमान समय में महाराजाओं को खुद नौकरी की जरूरत पड़ रही है और नौकरी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज ऐसे ही एक महाराज को नौकरी मिल गई है और उस नौकरी की खुशी में वो कुछ ऐसा भूल गए हैं जिसे बाद में याद दिलाने पर उन्होंने अपनी भूल को सुधारा। आखिर क्या है पूरा मामला, दोस्तों बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से की अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, वो महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, वो अब किसी और को नौकरी दिलवाने तो दूर की बात है, वो खुद की नौकरी के लिए कई समय से प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस में उन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि कहा यह था कि जनसेवा के लिए वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आज फाइनली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नौकरी मिल गई, यानी कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है उन्हें। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया है और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश की जनता, देश के युवाओं को एक संकेत दिया है कि मैं धीरे धीरे रोजगार दे रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने अपने नेताओं को रोजगार देने की शुरुआत की है। युवाओं को रोजगार कब मिलेगा इसका नहीं पता, लेकिन हां, नेताओं को समय पर रोजगार इस देश के अंदर मिल जाता है। भले हम कितने ही नारे पीटें, छाती ठोक करके बताएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे बनेगा बिना युवा के पता नहीं, ये नेता मंत्री ही जानते हैं। हालांकि भारत के विकास के लिए ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है बेहद जरूरी था या नहीं ये वही जानते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ईश्वर की शपथ ले ली है। अब यह नहीं मालूम कि ईश्वर की शपथ लेना इतना आसान है, निभाना भी आसान होता है क्या। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके के बयान दिए हैं उनसे तो यही लगता है कि मुंह पर ईश्वर का नाम लेना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना कठिन है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार बोल चुके थे कि मैं ढाल बनूंगा, तलवार बनूंगा अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों के मामले पर ही सर आप कुछ नहीं बने, ना ढाल बने ना तलवार बने सर आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अतिथि शिक्षकों के मामले सोचिए आप, लेकिन न तो वो ढाल बन पाए न तलवार बन पाए। अतिथि यानी कि भगवान, ऊपर से शिक्षक, इनके साथ ऐसा मजाक किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और वर्तमान भाजपा सरकार ने कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जितनी कड़ी निंदा की जाए कम है। ये अतिथि शिक्षक अपने भविष्य के लिए रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन सरकार है कि प्रजा की चिंता किए बगैर अपने नेताओं का भविष्य संवारने में लगी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य संवार दिया जो कि कांग्रेस में खराब हो रहा था। उन्होंने जो प्रयास किया, मेहनत की, उसका फल उन्हें आखिरकार मिल ही गया। लेकिन इन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा जो इतने समय से प्रयास कर रहे हैं कि भैया हमारा भी भविष्य सुधार दीजिए, लेकिन अब स्कूल तो बंद है तो सरकार को भी चिंता नहीं है। सरकार जैसे तैसे मध्य प्रदेश को धक्का दे ही लेगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों की आवश्यकता है ही नहीं, न चयनित शिक्षकों की न अतिथि शिक्षकों की। नाम बहुत अच्छा रखा है, अतिथि, भगवान, केवल नाम में। तभी हमने जिक्र किया शुरुआत में कि ईश्वर का नाम लेना आसान है लेकिन वचन निभाना कठिन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ईश्वर की शपथ को कितना पूरा करेंगे पता नहीं। बोलने के लिए शायद बोल दिया जाता होगा, नियम होगा कि ऐसी शपथ लेनी है, भले आप पूरा कीजिए न कीजिए। यह हम नहीं कह रहे, यह उनके द्वारा कहे गए बयान कह रहे हैं। छाती ठोक करके कहते थे, मंच से कहते थे मैं सड़क पर उतरूंगा। पता नहीं सड़क टूट गई, फूट गई या जमीन के नीचे चली गई, लेकिन सिंधिया सड़क पर नहीं चल पाए। अपने भविष्य को चलाने के लिए उन्होंने जो साम दाम दंड भेद किए वो सब कर लिए। नियमों को ताक पर भी रखना पड़ा, आत्मा को भी अगर अंदर से मारना पड़ा तो वो भी मार दी, क्योंकि रोजगार जो चाहिए था। पहले अपने नेताओं को, जो उनके साथ आ गए थे विधायक, उनको रोजगार दिलवाया,
फिर खुद के लिए खड़े रहे। आखिरकार रोजगार मिल ही गया। हम सिर्फ यही कहेंगे कि इन अतिथि शिक्षकों, चयनित शिक्षकों को कब रोजगार मिलेगा। सिंधिया जी, आप भूल गए होंगे, इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अगर आपको याद आ जाए, हालांकि आप राष्ट्रपति जी को प्रणाम करना भी भूल गए, तो इन अतिथि शिक्षकों के रोजगार को कहां तक याद रखेंगे। फिर भी याद आ जाए तो अतिथि शिक्षकों को रोजगार दिलवा करके महाराज नाम की गरिमा को बनाए रख लीजिएगा, वरना लोग यही कहेंगे नाम के महाराज रह गए हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।